नमस्कार, मैं रश्मि गुप्ता आ गई हूँ अंग्रेज़ी के पारिभाषिक शब्दों के लिए हिंदी समानार्थी शब्द लेकर। पिछले वीडियो में हम 20 शब्द कर चुके हैं। वीडियो के साथ साथ हमने तैयारी भी कर ली थी। तो चलिए आगे के शब्द करते हैं इस वीडियो में। मैंने कहा था कि 2 से 3 वीडियो बनाऊंगी, पर हो सकता है 1-2 वीडियो ज़्यादा बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला शब्द है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का अर्थ है लेखाकार। पैसे से संबंधित लेखा जोखा रखने वाला जो व्यक्ति होता है, अकाउंट्स का जो रखता है हिसाब किताब, उसे बोलते हैं लेखाकार। अकाउंट का अर्थ होता है लेखा। अगला शब्द है अबेंडनमेंट। अबेंडनमेंट इसका हिंदी अर्थ है परित्याग करना, किसी को त्याग देना, छोड़ देना, परित्याग। अबेंडनमेंट परित्याग। अगला शब्द है अक्रू। ACCRUE अक्रू। अक्रू का अर्थ है अर्जित। एक निर्धारित अवधि में किसी अमाउंट का बढ़ना या ऋण यानी कर्जे का बढ़ना अक्रू कहलाता है। अर्जित होना या उपार्जित होना, उपार्जित भी कह सकते हैं। यानी बैंक में जैसे इंटरेस्ट का निर्धारित टाइम पीरियड में बढ़ना होता है, तो उस बढ़ना क्रिया को बोलते हैं अक्रू, अर्जित या उपार्जित। इसी के लिए एक और शब्द है प्रोद्भूत। का भी वही अर्थ है, एक निश्चित समय में इंटरेस्ट का बढ़ना या फिर कर्ज का बढ़ना, ऋण का बढ़ना। तो अर्जित, उपार्जित, प्रोद्भूत, ये तीनों अर्थ हैं अक्रू के। अक्वायर। अगला शब्द है अक्वायर। हिंदी अर्थ है इसका अर्जन करना और अवाप्त करना। इसका अर्थ है प्राप्त करना, किसी चीज को अक्वायर करना यानी प्राप्त करना। तो शब्द हमें याद करने हैं अर्जन करना और अवाप्त करना। इसे अधिग्रहण भी कहते हैं। अधिग्रहण भी आप याद कर लीजिए। एजेंसी। एजेंसी का हिंदी शब्द होगा अभिकरण। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, परीक्षाओं में आया हुआ है। एजेंसी, अभिकरण। किसी सर्विस को प्रदान करने वाला व्यवसाय या संस्थान एजेंसी कहलाता है। तो उसी का नाम हमें याद रखना है हिंदी अभिकरण। हमारा अगला शब्द है ऑथेंटिक। प्रामाणिक यानी असली, रियल, सच्चा या सही को बोलते हैं प्रामाणिक। कोई चीज प्रामाणिक है तो वो ऑथेंटिक है। इसी से बना हुआ शब्द है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन इसका अर्थ है प्रामाणिक होने की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, यानी कोई चीज प्रामाणिक है ये बताने की प्रक्रिया। तो हिंदी शब्द होगा इसका प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण, इसको अधिप्रमाणन भी कहते हैं। अधिप्रमाणन भी आप याद कर लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी अर्थ है प्रशासन। काफ़ी आसान शब्द है, सबको पता है, काफ़ी प्रयोग में लाया जाता है ये। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। इसी से जुड़ा हुआ शब्द है एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी प्रशासन से संबंधित को कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, और हिंदी शब्द हो जाएगा प्रशासनिक। प्रशासनिक। अगला शब्द अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी
अकाउंटेबल होना होता है किसी के लिए जवाबदेह होना, उत्तरदायी होना, यानी किसी की जिम्मेदारी बनती है जवाब देने की, तो वो अकाउंटेबल है। तो अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, अपने कार्यों या निर्णयों के लिए उत्तरदायी होना। तो उत्तरदायित्व शब्द भी हो सकता है इसके लिए। बैड कंडक्ट, बैड कंडक्ट का अर्थ है बैड कंडक्ट यानी कि दुराचार। बैड यानी बुरा, कंडक्ट यानी व्यवहार, आचार, आचरण। तो दुराचार या दुराचरण ये दोनों ही शब्द हो सकते हैं इसके लिए। दुराचार, दुर यानी बुरा, आचार यानी व्यवहार। तो बैड कंडक्ट, दुराचार और दुराचरण। अब इन शब्दों को हम ढक लेंगे। अकाउंटेंट लेखाकार, अबेंडनमेंट परित्याग, अक्रू अर्जित, उपार्जित, प्रोद्भूत, अक्वायर अर्जन करना, अवाप्त करना, एजेंसी अभिकरण, ऑथेंटिक प्रामाणिक, ऑथेंटिकेशन प्रमाणीकरण, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, बैड कंडक्ट दुराचार दुराचरण। अब टेस्ट लेंगे हम, जैसा कि पिछले वीडियो में किया था। अकाउंटेंट लेखाकार, अबेंडनमेंट परित्याग, अक्रू क्या था, अर्जित या उपार्जित या प्रोद्भूत, अक्वायर अर्जन या अवाप्त करना, एजेंसी अभिकरण, ऑथेंटिक प्रामाणिक, ऑथेंटिकेशन प्रमाणीकरण, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, बैड कंडक्ट दुराचार या दुराचरण। तो ये सारे शब्द हमारे याद हो चुके हैं हमें। आइए आगे के शब्द करते हैं। बेल, बेल शब्द आपने सुना होगा, किसी की बेल होती है थाने में जैसे। तो अर्थ क्या है, जमानत। जमानत को इंग्लिश में बेल कहते हैं, हिंदी में जमानत। इसके लिए हिंदी शब्द भी है एक, प्रतिभूति, जो शुद्ध हिंदी का शब्द है प्रतिभूति। इसे भी आप याद कर लीजिए। अगला शब्द है बैलेंस शीट। इसका अर्थ है तुलन पत्र, तुलन पत्र। आय व्यय से संबंधी ब्योरों का लिखित विवरण तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड बैलेट। ये शब्द आपने चुनावों के दौरान सुना होगा। बैलेट मत पत्र, वो कागज जिस पर चिन्ह लगाकर अपना मत पेटी में डाला जाता है चुनावों के दौरान। जहाँ पर भी इस प्रक्रिया से चुनाव होता है तो बैलेट यानी मतपत्र, कागज़ की वो पर्ची होती है जिस पर लोग अपना वोट चिन्हित करके फिर बॉक्स में डालते हैं। अगला शब्द है बैन। बैन होता है ऑफिशियली किसी चीज़ के लिए मनाही होना। तो प्रतिबंध, रोक और पाबंदी, ये शब्द इसके अर्थ होंगे। बैन प्रतिबंध, रोक, पाबंदी। नेक्स्ट वर्ड है बेसिक पे। बेसिक पे, बेसिक का अर्थ होता है मूल और पे का अर्थ होता है सैलरी यानी जो वेतन होता है। तो अर्थ हुआ मूल वेतन, जिसमें बोनस, भत्ते, बेनिफिट्स, डीए वगैरह को निकाल कर कैलकुलेट किया जाता है, उसे बोलते हैं मूल वेतन। बेसिक पे, मूल वेतन। बेंच, ये वो बेंच नहीं है जो बैठने के लिए प्रयुक्त होता है, फर्नीचर। यहाँ पर बेंच का अर्थ है न्यायपीठ। इसका कानूनी शब्दावली में इसका प्रयोग होता है। कोर्ट के जज या वो सीट जिन पर जज बैठते हैं, तो न्यायाधीश की कुर्सी या पद को बेंच कहते हैं। इसका अर्थ है न्यायपीठ, न्यायाधीश की कुर्सी या पद। अगला शब्द है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी जो होता है इसका अर्थ है किसी लेखक द्वारा जब कोई पुस्तक या लेख लिखा जाता है तो पुस्तक के अंत में उन ग्रंथों की जो लिस्ट दी जाती है जिसके आधार पर वो पुस्तक लिखी गई है, संदर्भ ग्रंथ सूची, इसका अर्थ होता है बिब्लियोग्राफी, संदर्भ ग्रंथ सूची।
इसे संदर्भिका भी कहते हैं। संदर्भिका, अ लिस्ट ऑफ सोर्सेज यूज्ड व्हेन राइटिंग एन आर्टिकल और बुक। तो समझ आ गया होगा आपको। बिब्लियोग्राफी, संदर्भ ग्रंथ सूची। अगला शब्द है बाइपार्टाइट। बाइपार्टाइट, इसमें दो शब्द हैं, बाई और पार्टाइट। बाई का अर्थ होता है दो, और पार्टाइट से आप पार्टी को याद कर लीजिए। तो दो पक्ष जहां हो, उभय पक्ष, उभय यानी दो, दोनों, पक्ष यानी पार्टी, ग्रुप्स, उभय यानी दोनों। तो जहां पर किसी चीज के दो पक्ष हों, दो खंड हों, तो उसे बाइपार्टाइट यानी उभय पक्ष कहते हैं। इसी को द्विपक्षीय भी कहते हैं या द्विखंडी भी कहते हैं। दो खंड हों जिसके दो टुकड़े हों, दो पक्ष हों। द्विदलीय भी इसका अर्थ होता है। तो बाइपार्टाइट, उभय पक्ष, द्विपक्षीय, द्विखंडी। हमारा अगला शब्द है बिल। एक बिल तो खरीदी हुई वस्तु की कीमत बताता है, लेकिन ये वो नहीं है। इसका अर्थ है विधेयक। विधेयक या विपत्र भी इसके लिए प्रयुक्त होता है। पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट की ओर से किसी नए कानून के लिए फॉर्मल स्टेटमेंट लाया जाता है, जिस पर डिस्कशन होता है, वो बिल कहा जाता है। बिल यानी विधेयक। आपने सुना भी होगा कि संसद में आज ये विधेयक पास हुआ, तो बिल यानी विधेयक। और हमारा आज के वीडियो का अंतिम शब्द है ब्लूप्रिंट। ये शब्द भी आपने सुना होगा, ब्लूप्रिंट। इसका हिंदी अर्थ होगा रूपरेखा। इसी को खाका भी कहते हैं, खाका। तो वही अर्थ हो गया, कोई प्रोजेक्ट हो, उस पर फाइनल काम करने से पहले की जो भी कार्य की योजना होती है, उसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। ब्लूप्रिंट, रूपरेखा, खाका। आइए अब इसको याद कर लेते हैं। तो बेल, जमानत, बेल, जमानत। बैलेंस शीट, तुलन पत्र। बैलेट, मतपत्र। बैन, प्रतिबंध, रोक, पाबंदी। बेसिक पे, मूल वेतन, बेसिक पे, मूल वेतन। बेंच, न्यायपीठ, बेंच, न्यायपीठ। बिब्लियोग्राफी, संदर्भ ग्रंथ सूची। बाइपार्टाइट, उभय पक्ष, द्विपक्षीय, द्विखंडी। बिल, विधेयक, विपत्र। ब्लूप्रिंट, रूपरेखा, खाका। अब इसे बिना देखे करते हैं। बेल, जमानत, प्रतिभूति भी था। बैलेंस शीट, तुलन पत्र। बैलेट, मतपत्र। बैन, प्रतिबंध, रोक, पाबंदी। बेसिक पे, वेतन, मूल वेतन। बेंच, न्यायपीठ। बिब्लियोग्राफी, संदर्भ ग्रंथ सूची। बाइपार्टाइट, द्विपक्षीय, उभय पक्ष या द्विखंडी। बिल, विधेयक, विपत्र। ब्लूप्रिंट, रूपरेखा या खाका। तो ये थे हमारे आज के 20 और शब्द। कुल मिलाकर हम कर चुके हैं 40 शब्द तैयार। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक्स जो होते हैं, उनकी संख्या जब ज़्यादा होती है, बढ़ती चली जाती है, तो हमारा उत्साहवर्धन होता है। आगे के शब्द लेकर मैं अगले वीडियो में आऊँगी। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।